अगर आप भी मेरी तरह अपने किचन गार्डन से, होम गार्डन से टमाटर लेना चाहते हैं, ऑर्गेनिक टमाटर लेना चाहते हैं, तो आप टमाटर के पौधे लगाइए। टमाटर के पौधे लगाना बहुत आसान होता है, इनसे बहुत अच्छी और बहुत जल्दी हार्वेस्टिंग मिलती है। बस कुछ ही बातों का ध्यान रखना होता है। अच्छी क्वालिटी के बीज लाइए, सबसे पहला पॉइंट यही है सबसे अच्छा, कि आप सबसे पहले अच्छी क्वालिटी के बीज लाइए। बीज लगाने के बाद इस तरीके से सैपलिंग्स तैयार करिए। जब आपकी सैपलिंग्स 10 से 8 इंच की हों तब आप उनको ग्रो बैग में ट्रांसफ़र करिए। दूसरा पॉइंट है मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करने के लिए आपको लेनी है 40% मिट्टी, 30% कोकोपीट, 20% कंपोस्ट और 10% रेत। इस पॉटिंग मिक्स को आप अच्छे से मिला लीजिए। मिलाने के बाद आप इसमें थोड़ी सी ये जो है नीम खली और थोड़ी सी ही आप इसमें राख मिलाइए। राख मिलाने के बाद आप इसको ग्रो बैग में भर के इस तरीके से अपने पौधों को ट्रांसफ़र कर दीजिए। कंटेनर का जो साइज़ रखना है वो आपको रखना है 12 इंच मिनिमम, और मैक्सिमम आप इसको 15 से 18 इंच के ग्रो बैग में भी लगा सकते हैं। 12 इंच के ग्रो बैग में आप 2 पौधे लगाइए, 15 इंच के ग्रो बैग में आप इसको 3 पौधे लगा सकते हैं। पौधों को आप ट्रांसफ़र करते वक्त ये ध्यान रखिएगा कि उसकी रूट बॉल डिस्टर्ब ना हो। आप जब उसको कंटेनर से निकालें तो हल्के हाथों से निकाल के आप उसको दूसरे ग्रो बैग में सेट करिए। ज़रूरी नहीं है आपके पास ग्रो बैग नहीं है तो आप इस तरीके से जो छोटी-छोटी थैलियाँ आती हैं आटे की या सफल मटर वगैरह की, तो आप उन थैलियों में भी इनको लगा सकते हैं। छोटे कट्टे होते हैं उनमें भी लगा सकते हैं। देखिए मैंने भी यहाँ पर अपने पास 2 मेरे पास इस तरीके की सफल मटर की थैलियाँ ही थी जिनमें मैंने इनको सेट किया है। पौधों को ट्रांसफ़र करने के बाद आपको बस अब इसको ऐसे ही छोड़ देना है, और आपको देखिएगा 20 से 25 दिन के अंदर आपके जो पौधे हैं वो करीबन 1 फुट के हो जाते हैं। जब इस तरीके से इतनी स्टेज पे हो जाते हैं, लटकने लग जाते हैं या गिरने लग जाते हैं, तो चौथी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इनको सपोर्ट ज़रूर देना है। देखिए मैंने भी यहाँ से इनको फंटी से या जो बाँस की लकड़ी आती है या कोई भी लकड़ी का आपकी डंडी हो, तो उससे आप इनको सपोर्ट ज़रूर दीजिए, क्योंकि इनकी टहनी थोड़ी हैवी हो जाती है, वज़नदार हो जाती है, तो वो एक साइड झुकने लग जाती हैं। झुकने से क्या होता है कि जो स्टेम होती है वो नाज़ुक होती है और वो टूट जाती है। तो इस स्टेज पे आपको अपने टमाटर के पौधों को जब वो एक साइड झुकने लगे या गिरने लगे तो उनको सपोर्ट ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि जो टमाटर की टहनियाँ होती हैं बहुत नाज़ुक होती हैं। तो आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है, और ध्यान रखिएगा कि आप इनको हर 10 से 15 दिन के अंदर इस स्टेज पे कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र या सॉलिड फर्टिलाइज़र ज़रूर दें। जब पौधा इस स्टेज पे होता है तो उसकी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, तो आप उसको 15-15 दिन में फर्टिलाइज़र बदल-बदल के देते रहें। कभी वर्मी कंपोस्ट दीजिए, कभी लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए, कभी आप उसको गोबर की खाद दीजिए। टमाटर के पौधों को हैवी न्यूट्रिशन वाले पौधे होते हैं, तो इनको, क्योंकि ये फलदार पौधे होते हैं, हमें फ्रूटिंग देते हैं, तो इनकी न्यूट्रिशन का हमें ज़्यादा ध्यान रखना होता है। तो टाइम टू टाइम आप इनको फर्टिलाइज़र देते रहिए। किचन कंपोस्ट बना के दीजिए, वर्मी कंपोस्ट दीजिए, गोबर की खाद दीजिए या कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के दीजिए, पर दीजिए ज़रूर, तो देखिएगा आपको इससे अच्छी हार्वेस्टिंग मिलेगी। अब देखिए मेरे पौधों को लगे हुए 1 महीना हो गया है, और देखिए यहाँ पर अब इसमें फूल आने लगे हैं। फूलों के लिए कलियाँ बनने लगी हैं और थोड़े ही दिन में ये फूल बन जाएंगे और फूल से फल बन जाएंगे। कुल मिला के आपको 60 से 70 दिन के अंदर हार्वेस्टिंग मिल जाती है टमाटर के पौधे से। बस आपको ध्यान रखना है इसके न्यूट्रिशन का, इसको टाइम टू टाइम फर्टिलाइज़र देते रहिए, तो आपको इससे अच्छी फ्रूटिंग मिलती रहेगी। और जो अगला जो पॉइंट है वो है सनलाइट रिक्वायरमेंट। टमाटर के पौधे की जो सनलाइट रिक्वायरमेंट है वो है 6 से 8 घंटे। आप टमाटर के पौधों को ऐसी लोकेशन पर रखिए जहाँ इन्हें दिन की सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट मिलती हो। इनको मैक्सिमम धूप चाहिए, क्योंकि इनके फूल से फल तभी बनेंगे जब इनको अच्छी सनलाइट मिलेगी। गर्मियों के दिनों में आप इनको हल्की सेमी शेड में रख सकते हैं जहाँ इनको डायरेक्ट सनलाइट ना मिली हो, लेकिन विंटर में आप इनको फुल सनलाइट में रखिए, आपको अच्छी फ्रूटिंग देंगे। तो जल्दी आपको मेरे टमाटर के पौधों में टमाटर लगे मिलेंगे, मैं वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। तो गार्डनिंग में व्यस्त रहिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।